अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब गाइस। सबसे पहले तो सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। ये वाला व्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ईद से थोड़े दिन पहले व्लॉग अपलोड किया था। ईद के 3 डेज का व्लॉग मैं नहीं अपलोड कर सकी थी बिकॉज मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया था। आई स्लिप्ड इन द वॉशरूम और मुझे बहुत सारी चोटें आई थी और उसको रिकवर करने में ही मुझे काफ़ी दिन लग गए। लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और आप लोगों को पता है यार कि बस थोड़ा सा ना एंड टाइम होता है और उसमें तबीयत में अप एंड डाउन चलता रहता है डेली। कभी सुस्ती हो रही है, कभी कुछ। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस जो है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इसको आप कहें कि इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। आज मैं कोई रूटीन व्लॉग, कोई ब्यूटी, कोई मेकअप, कोई कपड़े, इस चीज़ ज्वेलरी इस पे नहीं करने वाली। आज का टॉपिक जो है वो आप समझ लें कि एक फीमेल्स का इशू है और ये इशू हर दूसरी लड़की के साथ है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है। अनमैरिड में इसकी रेशियो 90% है और जाहिर है कि फिर जब वो मैरिड होगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो इशू आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगी कि आपने मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और अपने सारे सर्कल में आपने शेयर जरूर करनी है क्योंकि ये मसला हर घर में मौजूद है। ठीक है, हर घर में ये मौजूद है। तो मेरी वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप लोग दूसरों तक पहुंचाएं, हो सकता है किसी को इससे फायदा मिले क्योंकि ये सारी जितनी मैं चीजें आपसे डिस्कस करूंगी ना ये प्रैक्टिकली मैंने 6 साल इसको फेस किया है। प्रैक्टिकल जो मैंने जितना भी डॉक्टर से कंसल्ट किया, ये जितने एक्सपेरिमेंट्स मैंने खुद पे किए हैं ना वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसकी सक्सेस का भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस मसले से कैसे निकलना है ना। तो ये आप लोगों ने वीडियो जरूर शेयर करनी है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो टॉपिक है यार इट्स अबाउट पीसीओज। ठीक है, पीसीओज इतना कॉमन मसला है ना कि जैसे ही एक बच्ची का साइकिल स्टार्ट होता है ना तो आप समझ लें कि ये मसला तब से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम इसको कहा जाता है। इसमें होता ये है कि आपकी जो ओवरीज हैं उसमें छोटी छोटी जो है ना वो पानी की थैलियां बन जाती हैं। ठीक है, ये तो बड़ा एक कॉमन, हमने जब भी हमने पीसीओएस का जो सुना है किसी से भी ना तो वो आपको यही बताएंगे कि आपको पानी की छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं। अब कुछ लोगों में अब ये वेरी करता है कि उसमें कितनी क्वांटिटी में वो बनी है और बच्ची पहले सबसे ये देखना पड़ता है कि ये मैरिड है, ये अनमैरिड है या इसका जो है ना वो क्या स्टेटस है। अगर वो वेरी करता है, आपकी एज के ऊपर भी वेरी करता है और कितनी ज्यादा और क्या साइज की ये जो है ना आपकी सिस्ट का साइज क्या है। एक सिंगल सिस्ट भी आपको नुकसान दे सकती है और समटाइम आपको छोटी छोटी जो है ना मल्टीपल सिस्ट भी नुकसान नहीं दे सकती। ठीक है, अच्छा जी, पीसीओएस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये जी क्या होता है। अच्छा, अब इसके कॉजेज क्या हैं। सबसे पहले ना देखें पीसीओएस के हमें उसकी हिस्ट्री जाननी है और फिर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी। थी आपने ये जितने मैं आपको कॉजेज या इसकी जितनी भी मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ ना आपने पहले ये चेक करना है कि क्या ये सारी चीजें आप में हैं और अगर हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे और इसका क्या ट्रीटमेंट है, घर पे रह के आप क्या कर सकते हैं और मेडिकेशन क्या है, ये चीज हम चेक करेंगे। और साथ साथ मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेती हूँ। आपको पता है वीडियो बनाते हुए मेरे सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, लेकिन ये है कि ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी और मुझे लग रहा था कि अब ये टाइम है कि जिसमें मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना चाहिए। अच्छा जी, इसके जो कॉजेज में मेन चीज़ है ना, सबसे बड़ा मसला हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। देखें, जब हम बच्चे होते हैं, हम स्कूल जाते हैं ना और हम कैंटीन से खाना शुरू करते हैं ना, जब हम घर का लंच बॉक्स नहीं लेके जाते और हमारा दिल करता है कि हम कैंटीन से मजे मजे की चीजें लेके खाएं, वहां से असल मसला स्टार्ट होता है। बॉयज का मुझे नहीं पता लेकिन एक बच्ची को मसला वहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा सबसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल में पता है क्या चीजें आती हैं। एक तो डाइट है जो कि प्रॉपर हमारी है ही नहीं ना। अब आजकल तो जंक फूड सबसे बड़ा मसला है, वो हम खाने से रुक नहीं सकते और बच्चों में तो वो आपको पता है स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाता है।
और इसके अलावा जो है वो एक आपका स्लीपिंग रूटीन, बहुत स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमने सारी रात जागना होता है, मोबाइल यूज़ करना होता है, गैजेट्स यूज़ करने होते हैं, इंटरनेट यूज़ करना है, और जब हमने सुबह नहीं उठना तो ये इस तरह के मसले तो हमारे साथ ज़रूर होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि इसके अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बॉडी है ना वो एक मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करती है। वैसे एक फीमेल की बॉडी के अंदर मेल हार्मोन जो है वो होता है, लेकिन उसकी बहुत थोड़ी सी जो है ना वो अमाउंट होती है, वो थोड़ी सी अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब पीसीओएस में आप आ जाएंगे तो वो जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा क्वांटिटी में आएगा। जब वो ज्यादा क्वांटिटी में आएगा तो फिर वो उसकी प्रोडक्शन जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर आपको उसके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। टीनेजर बच्चियों में जैसे अब एक्नी स्टार्ट हो गई फॉर एग्जांपल के एक इसका जो सिम्टम है, मैं अब सिम्टम की तरफ चलूंगी, तो सिम्टम ये है कि इसमें एक्नी आ जाएगी, इतनी वर्स्ट वाली, इतनी गंदी वाली, आप दुनिया जहान के कोई टोटके लगा के देख ले, आपकी वो एक्नी जो पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है ना वो नहीं ठीक हो सकती। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक्नी के अलावा हेयर फॉल। ठीक है, बाल इतने थिन हो जाएंगे, जैसे मेरे हो चुके हैं, मेरे हुए हुए हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गए हैं। ये प्रेगनेंसी में तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो चुके हैं। अच्छा, एक्नी हो गया, हेयर फॉल हो गया और इरेगुलर साइकिल, ये तीन चीजें तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपके इसमें ना आएंगे। ठीक है, पीसीओएस में आपको तीन कॉमन सिम्टम्स आएंगे, एक्नी है, इरेगुलर साइकिल है और आपका जो है हेयर फॉल है। ठीक है, इरेगुलर साइकिल में आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो मैरिड लेडीज है ना उसमें ये भी मसला होता है कि उनको पीरियड्स आते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो मेडिसिन लेंगी तो तभी आएंगे, और अगर किसी को ऐसे भी हो सकता है कि वो अब कभी आ गया, कभी नहीं आया, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी बहुत ज्यादा। पेन का बड़ा कॉमन एक मसला है कि कुछ लोगों को पेन बहुत होती है। अच्छा, मेरा जो केस था ना वो ना सबसे ही अलग था। मुझे पीसीओएस का सिवाय एक ये जो एक्नी है ना, ये मेरी बहुत गंदी वाली एक्नी हुई थी कि आप समझेंगे ये कॉन्टोर लाइन ही मेरी बन गई थी। और ये वाली एरिया जो था ना, ये मैंने तकरीबन 2 साल मुझे एक्नी रही है। और फिर उसके बाद जैसे पीसीओएस ठीक हुआ है ना तो साथ ही एक्नी ठीक हो गई है। उसके ट्रीटमेंट मैंने लिया है, ठीक है, डॉक्टर से मैंने लिया, बड़े डॉक्टर से लिया, लेकिन ये है कि जब पीसीओएस ठीक हुआ है ना तो तब साथ एक्नी ठीक हुई है। अच्छा, जब मैंने आपको ये बताया कि आपको साइकिल किस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसमें एक और भी ये चीज़ है कि ये आपकी एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ एट दिस चिन एरिया, आपके यहाँ पे भी कुछ लोगों को मैंने देखा है जो पीसीओएस पेशेंट्स होते हैं, उनके इन एरियाज पे ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आदमियों की तरह की हेयर ग्रोथ हो जाती है। फिर आप लेजर्स की तरफ जाते हैं, फिर आप डिफरेंट चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली यही है ना कि हार्मोन आपके अंदर वो मेल वाला जो है वो एंड्रोजन जिसको कहते हैं वो प्रोड्यूस हो रहा है और वो ज़्यादा हो रहा है, तो आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, वेट गेन होना भी बहुत ज़्यादा बड़ा इसका एक वो आप कह सकते हैं सिम्टम इसमें है, कॉज भी कह लें, सिम्टम कह लें। इसमें वेट गेन होगा और आपको समझ ही नहीं आएगी कि यार मैं तो बहुत ही मतलब सोच समझ के संभाल के क्लीन ईटिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। वो वेट क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आपको पीसीओएस है। तो जब तक आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं खत्म होंगी, आपका वेट गेन जो है ना वो नहीं खत्म होगा। अच्छा, अब जब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे ना, तो ट्रीटमेंट में मैं आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट सजेशन देना चाहती हूँ। जितने मेरे व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं ना, देखें आप ना, किसी भी, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, लेकिन अगर वो आपको एक टैबलेट है ग्लूकोफेज, ठीक है, वो ग्लूकोफेज टैबलेट जो है ना वो जितनी मेरी रिसर्च है उसमें वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अनमेरिड को तो आपको देनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन कॉमनली गायनाकोलॉजिस्ट जो है ना वो ग्लूकोफेज टैबलेट इस्तेमाल करने के लिए देती हैं। वो और ग्लूकोफेज होती है बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इंसुलिन का जो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है उसको वो कम कर देती है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन भी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसको वो कम कर देती है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है और उसके बैकेंड पे आपको डॉक्टर कहती है कि आपको पीसीओएस है,
तो फिर आप किसी, ये जो कॉमन गायनोकोलॉजिस्ट होती है ना, ये मेरी आपसे इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है मैरिड लेडीज से कि आपने कॉमन गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, जो आम नॉर्मली हर जगह पे, हर सिटी में बेशुमार, हर गली के कॉर्नर पे, हर हॉस्पिटल में बेशुमार गायनोकोलॉजिस्ट है ना, आपने इनके पास नहीं जाना। आपने इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट के पास जाना, जो इनफर्टिलिटी को ही डील करते हैं। ऐसे सेंटर्स हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनफर्टिलिटी के डॉक्टर हैं। वो आपको जो ट्रीटमेंट देंगे उससे पीसीओएस भी ठीक होगा और उससे फिर आपको कंसीव करने में भी आसानी होगी। मैंने अभी अनमैरिड लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात की है, बच्चियों पे, लेकिन मैरिड का जो सबसे बड़ा, जहाँ पे जब हमें पता चलता है कि हमें पीसीओएस है, मतलब हमें कंसीव करने में इशू आ रहा होता है, ठीक है, और उसके डॉक्टर बस एक ही बात बोलेंगे, वो आपको किसी और चीज की तरफ जाएंगे नहीं। पीसीओएस है, बस पहले तो ये ठीक होगा, फिर अगली बात होगी। तो इनफर्टिलिटी के ऊपर तो आपको पता है मैंने एक प्रॉपर सीरीज बनानी है, वो इंशाल्लाह मैं फ्री हो जाऊं तो फिर बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल आज के टॉपिक के ऊपर ही अगर हम स्टे करें, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन क्या करें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और मुझे शेयर करनी है आपके साथ, और आपने मेरी वीडियो को जरूर शेयर करना है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो 90% वेट गेन होता है, ठीक है। वेट गेन 99.9% आप समझ लें कि वेट गेन जो है ना, सबसे पहले इसको कंट्रोल करना है। और वेट कंट्रोल जब होगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना पीसीओएस कम होना शुरू हो जाएगा। मेडिकेशन आप जरूर लेनी है। मेडिकेशन में बहुत लाइट सी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक कुछ साशेज होते हैं, वो पीने वाले होते हैं, वो डॉक्टर आपकी बेहतर आपको गाइड कर सकती है, हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। एक वो साशे आप जरूर पिए, साथ में टोटकों की तरफ मत जाएं। टोट के टिप्स, रेमेडीज घर की, ये डालो वो डालो, पीसीओएस में काम नहीं आना, नहीं आएगा। आजमाया हुआ है, हर चीज की भी है, पता है कि जब एक चीज हमारे सिर्फ और सिर्फ खाने पीने से और प्रॉपर टाइमिंग से सेट हो सकती है, तो फिर हम क्यों इतने उसके उल्टे सीधे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखें कि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अपना वेट कंट्रोल करें, ठीक है। पीसीओएस में जो बढ़ा हुआ वेट है वो आपका स्टक वेट होता है, वो किसी नॉर्मल चीज से नहीं जाएगा। नॉर्मल आपने डाइटिंग कर लें, आप कीटो डाइट कर लें, आप कोई दुनिया की सख्त तरीन डाइट कर लें, वो नहीं जाएगा, वो हेल्दी लाइफस्टाइल से जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्लीन ईटिंग आती है, प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न आता है, वर्कआउट आता है। मैरिड लेडीज में वर्कआउट का तो सबसे बड़ा ही मसला है कि हम बेशक घर के आप सारे के सारे घर A to Z आप घर के काम कर लें, लेकिन वो वर्कआउट के बराबर नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वर्कआउट प्रॉपर करना ये बहुत जरूरी है। और इसके अंदर आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसका ट्रीटमेंट जो कि मैंने खुद किया वो है वेट लॉस। वेट लॉस में मैंने एक डाइट प्लान फॉलो किया, एक नहीं बेसिकली 3 डाइट प्लान फॉलो किए हैं, और एक डिटॉक्स वाटर यूज किया है, साथ में वर्कआउट किया है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने वेट लॉस किया, ठीक है, 2 दफा किया बेसिकली, और इसमें वेट लॉस के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान बहुत जरूरी है। मैंने बहुत ही ज्यादा, आप लोगों ने भी किए होंगे यार, हर बंदी करती है, हर तरह की टोटका भी वेट लॉस के लिए, हर तरह के निहार मूठ के जीरे पानी और अजवाइन पानी, ये चीजें भी हर कोई ट्राई करता रहता है। लेमन वाटर भी यूज करते हैं, बहुत चीजें यार, और डिफरेंट ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हम लोग लेते रहते हैं, डाइटिशियन से प्लान भी लेते रहते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जब हमने कोई चीज़ हमें फ़ायदा भी तो देना, और हम उसको अच्छे तरीके से फॉलो भी करें। तो मैं आपके साथ शेयर वो चीज़ें करूँगी जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, और मुझे इतना यकीन है कि इससे हर पीसीओएस पेशेंट को फ़ायदा होगा, चाहे वो एक्सट्रीम लेवल का है या चाहे वो इनिशियल लेवल का है या मीडियम लेवल पे वो पीसीओएस पेशेंट है, उससे आपको गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें एक जो है वो मैंने डिटॉक्स वाटर यूज किया है, और साथ में मैंने डाइट प्लान फॉलो किया है। तो ये बेसिकली मैंने ये सारा ना इसके ऊपर खुद लिख के रखा हुआ था, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चेक करो, ये इसका डिटॉक्स का भी मैंने लिखा हुआ है और ये सारा प्लान भी मैंने लिखा था। लेकिन अब वीडियो जो है ना वो मेरी आज की बहुत लंबी हो गई है,
और इतनी लंबी वीडियो जो है ना वो मैं अभी एक दफ़ा में अपलोड नहीं कर सकती। मैं आपके लिए ये डाइट प्लान और डिटॉक्स जो है ये इसको बनाने का तरीका भी, क्योंकि देखो अगर मैं अभी आपको यहाँ पे डिटॉक्स बता दूंगी ना तो बहुत, मुझे पता है कि बहुत से लोगों से सही वाला बनेगा भी नहीं। तो मैं आपको डिटॉक्स खुद बना के दिखाऊंगी जो कि पीना है और उसको कैसे यूज़ करना है, और वर्कआउट का ज़रूर बताऊंगी यार, वर्कआउट जो है ना वो किस तरह करना है। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक व्लॉग है और वो मैं अभी शूट कर रही हूँ, और वो इंशाल्लाह मैं जैसे ही आप इस वीडियो के ऊपर मुझे 500 लाइक्स दे देंगे वे साथ ही मैं अपना जो है ना वो इस अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बस आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देखें फिर इससे मुझे आइडिया होगा ना कि इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं जो पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं और उनको मेरे डाइट प्लान की या इस मसले से निकलने की बहुत शदीद ज़रूरत है। तो इससे फिर मुझे ऑडियंस का आइडिया हो जाएगा। तो हो सकता है अगले व्लॉग में फिर मैं उसका जो है ना और भी कोई जो है आप लोगों के लिए मेडिकेशन की भी कोई चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों ने एक तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, उसमें मैं अपना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, इंस्टाग्राम का भी, स्नैप वीडियो का भी, कि चलो बंदा फन वगैरह करता रहता है, चिल भी तो करना चाहिए ना। हर वक्त ये टेंशनें लेके बैठे रहेंगे तो फिर तो हम हो गए फिर तो हमने सब कुछ कर लिया। तो स्नैक पे भी फॉलो कर लें, इंस्टा पे भी कर लें, कमेंट्स भी कर दें और इस वीडियो को अपने सारे सर्कल में, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्द।